हरे कृष्ण। मंत्र का अर्थ होता है जिसका मनन किया जाए, और जब उसका मनन किया जाए तो वो मीन्स त्राण करे। जिसका मनन करने से हमारा त्राण होता है, हमारा परित्राण होता है, हमारा कल्याण होता है, उसको कहते मंत्र। और अगर हम वेदों की तरफ जाएं तो वेदों में लगभग 4000 मंत्र हैं उपासना से रिलेटेड, और 16,000 मंत्र हैं ज्ञान मार्ग के, और सबसे ज्यादा मंत्र हैं कर्मकांड के, वे हैं लगभग 80,000। 4,000 उपासना के, 16,000 ज्ञान मार्ग के, और 80,000 कर्मकांड के। ये टोटल हो गए 1,00,000। तो ये जो वेद में ये जो मंत्र है, ये कुछ ऋषियों ने बोले हुए हैं, कुछ देवताओं ने भगवान की स्तुति में बोले हुए हैं। तो जो वेद की जो ऋचाएं हैं इनको मंत्र कहते हैं। पर ये जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको महामंत्र कहते हैं। क्यों महामंत्र कहते हैं? इसलिए नहीं कि बहुत लंबा है, इसलिए नहीं, क्योंकि इसकी महिमा सबसे ज्यादा है। देखो ना, दानी व्यक्ति है, एक छोटा दानी है, एक बड़ा दानी। छोटा दानी किसको कहते हैं? जो कम दान करेगा। बड़ा दानी कौन? जो ज्यादा दान करेगा। एक ज्ञानी है, एक छोटा ज्ञानी है, एक बड़ा ज्ञानी है। छोटा ज्ञानी कौन? जिसपे ज्ञान कम है, जिसकी नॉलेज ज्यादा है, उसको बड़ा ज्ञानी बोले। इसी तरह पहलवान, एक छोटा पहलवान है, एक बड़ा पहलवान है। ताकत तो दोनों में, जिसकी कम ताकत है वो छोटा पहलवान, जिसकी ज्यादा ताकत है वो बड़ा पहलवान। धनी, एक कम धनी है, एक ज्यादा धनी है। जिसमें कम धन है छोटा धनी हो गया, जो बहुत ज्यादा धन है बड़ा धनी हो गया। इसी तरह जिसकी पावर कम है उसको सिर्फ मंत्र बोला, और जिसकी पावर बहुत ज्यादा है उसे महामंत्र बोला। ये जो मंत्र हैं अलग अलग उद्देश्य के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। किसी का धन के लिए, किसी का पुत्र के लिए, किसी का पद के लिए, किसी का प्रतिष्ठा के लिए, किसी का झगड़ा मिटाने के लिए, मतलब अलग अलग कार्य के लिए उन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये जो महामंत्र है, ये महामंत्र एक ही मंत्र सब कुछ प्रदान करता है। दुनिया की धन दौलत बोलो, मान प्रतिष्ठा बोलो, पुत्र इत्यादि बोलो, दुनिया की कोई भी चीज बोलो, या स्वर्ग का कुछ हो या अथवा मोक्ष, सब कुछ, यहां तक कि मोक्ष से ऊपर जो भगवत प्रेम है, भगवत प्रेम में भी प्राप्त हो जाता है हरे कृष्ण महामंत्र से, क्योंकि इसकी महिमा बहुत ज्यादा है। एक बात। दूसरी बात है कि वो जितनी भी वेद की ऋचाएं हैं, जो मंत्र हैं, वो किसी न किसी ऋषि ने बोले हुए, किसी न किसी ऋषि ने उसको लिखा, या कोई ना कोई उसका ऋषि का उपदेष्टा, माने ऋषि, कोई ना कोई ऋषि उस मंत्र का प्रचारक रहा है, अथवा किसी देवता ने वो मंत्र उच्चारण किए हैं। पर ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये किसी ऋषि ने नहीं लिखा, ये किसी देवता ने नहीं बोला। ये हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं भगवान गोलोक धाम से लेकर आए। हमारे भक्ति में ठाकुर ने इसको अपनी भाषा में लिखा, एनेची औषधि माया नाशी वार लागी, हरि नाम महामंत्र लहो तुम्ही मांगी। कहते
ये इस महामंत्र को भगवान स्वयं गोलोक धाम से लेकर आए। ये औषधि है सब भवरोगों को खत्म करने के लिए, और ये टॉनिक है आत्मा का। ये सर्वश्रेष्ठ साधना है कृष्ण प्रेम को प्राप्त कराने वाली। तो भगवान से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, भगवान से बड़ा कोई उपदेष्टा नहीं, इसलिए भगवान द्वारा प्रदत्त कोई मंत्र नहीं, इसलिए भगवत प्रदत्त मंत्र को महामंत्र कहते हैं। और बाकी जो ऋषियों ने जो मंत्र बोले हैं, अथवा जो ऋषियों ने जो मंत्र को उपदेश दिया है, या देवताओं ने जो भगवान की स्तुति में कहा, उन सबको मंत्र कहते हैं। वो 1 लाख के आसपास है, और ये महामंत्र है। हरे कृष्ण।